अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोज़ा भी गुजर चुका है। मैं ये वीडियो जो है ना वो तरावियाँ पढ़ने के बाद अपलोड मैंने की है। तो आज ना मैं सहरी खा के सो गई और फिर मेरी आँख नहीं खुली और स्कूल का टाइम जो है ना वो गुजर चुका था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना साथ साथ अपना काम भी करती जाऊँगी और बच्चों को भी मैं ना किचन में बैठा के पढ़ा रही थी। तो फिर मैंने कहा चलिए आपको ना ये बाहर का भी थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है। तो अल्लाह का शुक्र है आज ना ज़्यादा धूप थी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन यह है कि ठंडी हवा चल रही थी तो बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। दूध वाला भी आ गया था। तो मैंने फिर यहाँ पे दूध गर्म कर लिया और बच्चों को दिया नाश्ता। तो यहाँ पे मैं ना नाश्ते के बाद के जो बर्तन है ना वो धो रही हूँ। और उसके बाद जो है ना साथ में मैंने किचन में बच्चों को भी बिठाया हुआ है। हालांकि जब फुल सर्दी थी ना तब मैं बिठा लेती थी बच्चों को किचन में ही, तो वही रूटीन बनी हुई है। तो मैंने कहा चलें, बाहर ये शरारतें करी जा रहे थे, पढ़ भी नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलें किचन में ही ना चटाई बिछा के ना तो इनको बिठा देती हूँ। हालांकि मुबीन कह रहा था मम्मा हम टेरेस में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ पर आप लोग सही नहीं पढ़ोगे, इधर मेरे सामने हो गए ना तो फिर ये साथ साथ मैं इनको गाइड भी करती जा रही थी और साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। तो उसके बाद जो बच्चों को दे दी मैंने छुट्टी। जैसे ही मेरा ना किचन का काम ख़त्म हुआ ना तो फिर मैंने इनको छुट्टी दे दी। बच्चे जो है ना वो चले गए थे बाहर। और फिर यहाँ पे मैंने चटाई जो है वो समेट ली, बच्चों के बैग उठाए और फिर ना मेरा सिर्फ किचन रह गया था। बाकी सारी सफाई जो है ना वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो फिर मैंने किचन में झाड़ू लगा के ना तो किचन को मैंने धो ही दिया था, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा मैं किचन को धोती हूँ। बाकी 5 दिन जो है ना वो मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं वही अपना ना किचन की जो है ना सफाई वो कर रही हूँ। और इसके बाद जो है ना मुझे बनाना था लंच, और या अफ्तारी कह लें या लंच कह लें। हाफ़ अफ्तारी जो है ना वो मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। हाफ़ से मुराद ये कि अगर चना चाट बनानी है तो उसके लिए चने बॉयल करके रख लेती हूँ। अगर दही बड़े बनाने हैं तो उसके लिए बड़े और फुल्कियाँ जो है ना वो रेडी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा काम ये करने के बाद फिर ये टाइम हो गया था, तकरीबन 2 बजने वाले थे। और रमज़ान में ना बच्चे आपको पता है 12 बजे जो है वो घर आ जाते हैं और 2 बजे इनके ना सपारे का टाइम स्टार्ट था, 3 बजे ट्यूशन का था। तो फिर मैंने बच्चों को ना नहलाने के बाद इनके मैं यहाँ पे ना कपड़े प्रेस कर रही थी। और क्योंकि रमज़ान की वजह से टाइम ही नहीं मिलता कि ना कपड़े बच्चों के इकट्ठे प्रेस करके रख लूँ, अदरवाइज़ मैं ना इनके 2-2 4-4 सूट जो है ना वो प्रेस करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ी बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो इसलिए बच्चों को ना हल्का सा मैंने नीम गर्म पानी कर दिया। तो यहाँ पे ईमान को मैं कह भी रही थी कि इतनी भी ठंड नहीं है कि आपने जैकेट पहनी हुई है। तो लेकिन इसको शौक होता है कि मैं जो भी चीज़ लूँ ना वो मैं पॉकेट में ही डाल के रखूँ, क्योंकि सर्दियों में ये रूटीन थी ना, सख्त सर्दी में। अब नॉर्मल मौसम ही है। तो यहाँ पे ईमान पहले रेडी हो गई, इसने कपड़े पहन लिए और फिर आ गया मुबीन। दोनों अलग-अलग वाशरूम में नहा रहे थे, क्योंकि इनकी यही लड़ाई होती है। वो कहता है मैंने पहले नहाना है, वो कहती है मैंने पहले नहाना है, कि हम नहा के ना तो फिर हम ना चले जाएँ। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि चलो 2 वाशरूम है तो दोनों अलग-अलग नहा लो। तो उसके बाद ये सफाई तो मैंने सुबह कर ली थी, लेकिन बच्चे नहा के ना तो यहाँ पे गीले-गीले पाँव लेके आ गए थे। तो ना ये रूम का जो फर्श है ना वो गीला हो गया था। तो फिर मैंने ना इसमें दोबारा पोछा लगा दिया और बेडशीट जो है ना वहाँ से जो कपड़े बच्चों ने उतारे थे वो भी मैंने समेट दिए थे। और फिर मैंने भी शावर लिया और लेने के बाद फिर मैं आ गई। ये तकरीबन चावल भी मैंने बनाने थे, बच्चों को यहाँ पे 2 बजे भेज दिया मैंने स्कूल, सॉरी सपारे पे। और फिर यहाँ पे मैंने ना आलू दम बिरयानी जो है ना वो बनानी थी बच्चों की फरमाइश पे। तो मैंने कहा चले मैं भी अफ्तारी में ये खा लूँगी। तो मैंने चावल भिगो के तो फिर मैंने इससे पहले जो है ना वो मैंने आज चना चाट बनानी थी, उसके लिए मैंने चने बॉयल करके रख लिए थे। और प्याज टमाटर खीरा और वो भी मैंने कट करके ना रख लिया था, यानी 80% जो है ना वो मैंने डन कर लिए थे। और पकौड़ों के लिए भी मैंने पालक साफ़ करके वो कट करके रख ली थी। बाकी मैंने कहा थोड़ा बहुत जो काम है ना वो फिर बच्चों को होमवर्क करवाने के बाद जो है तकरीबन अगर मैं 5 बजे भी स्टार्ट करूँ ना तो इतना सा मेरा काम बस रहता है कि मेरे 1 घंटे में मेरा हो जाता है। बल्कि 15-10 मिनट पहले ही मैं ना चटाई बिछा के चीज़ें रख के बैठ जाती हूँ, ताकि मैं बच्चों के साथ मिल के ना तो दुआ वगैरह भी मांग लूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने ना बना रही थी ये चावल। मुझे ये था कि घंटे के अंदर चावल पक जाएं, क्योंकि बच्चे भी सपारा पढ़ के आ जाना था उन्होंने।
और फिर मैंने उनको करवाना था होमवर्क। और आजकल माशाल्लाह ना ज़्यादा गर्मी है ना ही सर्दी है, ना ही प्यास लगती है ना भूख लगती है। यानी मेरा तो ये है, आगे आप लोगों का मुझे पता नहीं कि क्या मतलब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 रोज़े गुजर चुके हैं। कोई भी रोज़ा मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, ना प्यास लगी और ना ही मुझे भूख लगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के और अच्छे रोज़े जो है ना वो गुजर रहे हैं। बाकी अल्लाह से दुआ है कि वो ऐसे ही हमारे रोज़े जो है ना अच्छे अच्छे गुजार दे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बना रही हूँ चावल। बच्चे भी तकरीबन अभी दम पे ही रखे थे मैंने चावल, बच्चे भी आ गए। और फिर मैंने साथ में रायता भी बना लिया, क्योंकि मुबीन रायते के बगैर जो है ना वो चावल, चाहे आलू वाले हो, मटर पुलाव हो, बिरयानी हो, इवन के कोई किसी भी किस्म के चावल हो ना, तो वो रायते के बगैर नहीं खाता। तो फिर मैंने भी बना लिया। मैंने कहा चले अफ्तारी में भी तैयार हो जाएगा। यानी लंच बनाते बनाते ना 70-80% मेरा अफ्तारी भी मैं साथ साथ में जहन में रखती हूँ कि ये चीज़ चलो मेरे पास टाइम है तो फटाफट मैं ये चीज़ बना लूँ, क्योंकि फिर बच्चों को पढ़ाना और छोटे मोटे घर के जो काम है, फिर बीच में नमाज भी पढ़नी। वैसे तो हम सिर्फ नमाज़ पढ़ी और बस उठ गए, लेकिन फिर रमज़ान में ये होता है ना कि मतलब ज़्यादा टाइम लगाए नमाज को, और फिर जैसे जैसे बीच में टाइम निकलता है तो कुरान पाक भी पढ़ना होता है, साथ में तस्बीह वगैरह भी करनी होती है। अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे चावलों को दे दिया मैंने दम, और बच्चे भी आ गए थे तो बच्चों को मैंने फिर खाना दिया। और फिर खुद तो मैंने, ज़ाहिर सी बात है मेरा रोज़ा था। तो यहाँ पे फिर ईमान ने कहा कि मम्मा हमने ना ये चटाई पे ही बैठ के खाना है, क्योंकि वो सर्दियों में बच्चे यूज़ टू हो गए थे ना। 2 माह इतनी ठंड रही है ना कि इधर ही सारा दिन मैं इनको रखती थी। तो अब भी मैं भी तकरीबन यूज़ टू हो गई हूँ। ये हमारा किचन भी था, ये हमारा मतलब खाना भी हमारा इधर ही होता था, ये स्टडी रूम भी था। यानी सारा दिन मैं और बच्चे इधर ही रहते थे ज़्यादा। जैसे मैंने खाना बनाना, बच्चों को इधर ही बिठा लेना, इधर ही खाना दे देना, इधर ही उनको पढ़ाती थी, इधर ही मतलब सारे काम करने। और दूसरा ये है कि फिर सहरी के लिए मुझे बनाना था सालन। वैसे भी मैंने कहा चलिए अब तो दोपहर में बच्चे चावल खा लेंगे, चावल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। फिर मैंने ना समटाइम ऐसे होता है कि जब मैं तरावियाँ पढ़ के आऊँ ना, क्योंकि मैं अफ्तारी में रोटी नहीं खाती, तो तरावियाँ पढ़ के आऊँ ना तो फिर मुझे भूख फील हो रही होती है। तो गाजरें पड़ी हुई थी, ये हो रही थी थोड़ी ना ख़राब नहीं, मतलब ना इतनी फ्रेश। मैंने कहा एक दो कल का दिन अगर वेट किया ना तो ये फ्रेश नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 दिन की पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर हिम्मत करके यहाँ पे ना ये गाजरों का सालन भी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चले ये भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी ना तकरीबन 4 4:30 का टाइम था। तो गाजरों का आलू और गाजर का सालन बनाने के बाद बाकी जो पकौड़ों को फ्राई करना और चना चाट को फाइनल आलू बॉयल करके वो मैंने डाल दिए। तो डेली मैं ना सहरी और अफ्तारी का भी थोड़ी थोड़ी वीडियो ना दिखाती थी, लेकिन आज फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने ना सिर्फ आम रूटीन की जो वीडियो है ना वो ही मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आलू और गाजर का सालन बना रही हूँ। ये भी इतना मज़े का बना। आपको पता है कि मार्च के लास्ट में, जैसे आज ना आपको 19 मार्च है, तो ये गाजरें थोड़ी थोड़ी वैसे तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ना अच्छा सालन बन गया था इसका। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।